Assalamualaikum. My name is Amna Batul and my roll number is 712. Today's my topic is assay type atoms, characteristics, use and rules for concept constructions. An essay test, a fundamental tool in academic assessment, measures a student's ability to express, argue, and structure their thoughts on a given subject through written words. This test for me delves deeper into a student's critical thinking and written skills, unlike other conventional एग्ज़ाम टाइप। ये इस किस्म के टेस्ट होते हैं, ये इस किस्म के ऐसे टाइप्स आइटम्स होती हैं जिससे हमें बच्चे की एबिलिटी का पता चलता है कि बच्चा एक सब्जेक्ट के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन रखता है। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं हो सकता, या मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी मज़मून हो, उसके बारे में एक स्टूडेंट, एक तल्ब इल्म क्या सोच रखता है, या उसको इसके बारे में कितना इल्म है और वो उसके बारे में कितना कुछ जानता है। These tests serve as a dynamic bridge between students' knowledge and educator perceptions of it. They reveal thoughts, pattern, analytical capability, and the ability to articulate complex ideas. ये एक ऐसा डायनामिक ब्रिज है स्टूडेंट और तलबा की सोच और एजुकेटर परसेप्शंस के दरमियान, जो कि बच्चे की थॉट को, उसकी सोच को, उसके जो है ना क्या नाम लेते हैं, बच्चे की सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज को शो करता है। दिस टेस्ट आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्राम ऑब्जेक्टिविटी। ये बुनियादी तौर पर बिल्कुल मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट से, जैसा कि मल्टीपल चॉइस और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर्स। ये बिल्कुल उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ और उनसे हटके ये वाला जो है मज़मून होता है, या ये एटम्स होते हैं जिससे सिर्फ हम एक सब्जेक्ट के बारे में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि जैसे हम एक सब्जेक्ट के बारे में बच्चे से नॉलेज लेना चाहते हैं, प्रीवियस नॉलेज लेना चाहते हैं कि वो एक सब्जेक्ट के बारे में पहले से कितना इल्म रखता है, ठीक है, या जानता है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऐसे टाइप एटम्स। ऐसे टाइप एटम्स की 4 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं: ओपन एंडेड नेचर, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस, सब्जेक्टिविटी इन ग्रेडिंग। ओपन एंडेड नेचर, unlike objective tests, there are no fixed or right answers. Two students can answer the same questions differently and still receive high marks in their answer are well reasoned and spotted. ये इस किस्म का ये एक ओपन एंडेड नेचर एक इस किस्म की करेक्टरिस्टिक्स है, या मतलब किस्म है, जिसे हम एक बच्चे को, दो स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन देते हैं, लेकिन वो उसको परफॉर्म अपनी अपनी सोच के मुताबिक करते हैं। ठीक है, उसका कोई फ़िक्स आंसर नहीं होता या फ़िक्स कोई जवाब नहीं होता, लेकिन उनका आंसर, दोनों का आंसर करेक्ट होता है, जिसकी बना पे उनको नंबर दे दिए जाते हैं। डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस टेस्ट एम टू गेज द डेप्थ ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। इस टेस्ट का मकसद होता है कि बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग की जो डेप्थ है, जो गहराई है एक सब्जेक्ट के बारे में, वो कितनी है, हम उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि बच्चा एक सब्जेक्ट के बारे में कितनी मतलब अंडरस्टैंडिंग रखता है, कितनी कि वो गहराई से इसको जानता है। allowing them to demonstrate their grace over the material, critical thinking and organizations, ठीक होगा। Beyond simply recalling facts, easy tests often demand critical thinking, analysis, synthesis, and the ability to structure and present ideas coherently. एक सब्जेक्ट के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव
कि मतलब कि वो एक सब्जेक्ट के बारे में बच्चा पॉजिटिव राय भी देता है, नेगेटिव राय भी देता है कि उसको कितना को आता है। सब्जेक्टिविटी इन ग्रेडिंग फिर होती है जी इसमें सब्जेक्टिविटी इन ग्रेडिंग, मतलब कि एक सब्जेक्ट को ग्रेड्स के लिहाज से कैसे डिवाइड किया जाता है। विल स्टैंडर्डाइज रूब्रिक्स कैन हेल्प मेंटेन कॉन्स्टेंटली। इनमें रूब्रिक्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि रूब्रिक्स को यूज़ किया जाता है कि एक सब्जेक्ट आपको दे दिया जाता है, ठीक है, उसका टेस्ट लिया जाता है, फिर उसके हिसाब से एक टेबल तैयार किया जाता है जिसको रूब्रिक्स टेबल कहते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आपका कंप्रीहेंसिव आएगा, नॉलेज आएगा, एप्लीकेशन आएगा, सिंथेसिस आएगा और एवल्यूशन आएगा, ठीक है, जिसके अंदर क्योंकि ये ऐसे टाइप आइटम्स होते हैं, इनको हम सिर्फ बच्चे की एबिलिटी का अंदाज़ा लगाने के लिए हम इस तरह के टेस्ट देते हैं, ठीक है, और फिर उसके लिए रूब्रिक्स का एक टेबल तैयार करते हैं जिसमें हम ग्रेडिंग्स में बच्चों को नंबर देते हैं, ठीक है, कि बच्चे की मतलब उसने इस लिहाज से लिखा तो इसकी नॉलेज में से इसको इतने नंबर देंगे, कंप्रीहेंसिव है उसके अंदर इसको इतने नंबर दिए जाते हैं, मतलब इस हिसाब से फिर ये ग्रेडिंग जो है ना सब्जेक्टिविटी ग्रेडिंग होती है। हाय हाय कैसे हो गया। अच्छा, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास रिस्ट्रिक्ट ऐसे टाइप। ये इस तरह की किस्म होती है कि जिसके अंदर हम जो लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं या लिमिटेड टेस्ट होता है, जिसके अंदर सिर्फ एक लिहाज तक आपको बच्चे को टेस्ट दे दिया जाता है, ठीक है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, ठीक है, सिर्फ एक नहीं 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 रिस्ट्रिक्ट ऐसे टाइप ऐसे होते हैं, हाँ, जो बिल्कुल शॉर्ट होते हैं। रिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्ड फैक्ट फोकस ऑन लिमिटेड एस्पेक्ट रिक्वायर्ड स्टूडेंट टू प्रोवाइड शॉर्ट कॉन्शियस आंसर्स। जी, ये लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी ये लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इनको ये जस्ट जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और ये बच्चों को ये ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होते कि बच्चे इस पे ज़्यादा टाइम लें, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते, और ज़्यादा इन पे ना क्या कहते हैं उसको बच्चों को इसमें मुश्किल का सामना भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं होते, बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रिस्ट्रिक्ट ऐसे टाइप, ईजी टू प्रिपेयर क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये लिमिटेड होते हैं, ठीक हो गया, और इनमें हम आसानी से बच्चा इनमें आसानी से क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेता है, और टीचर के लिए भी फ़ायदा होता है कि टीचर आसानी से इसको बना लेती है पेपर बच्चे के लिए। ईजी टू स्कोर, बच्चे के लिए ये फ़ायदा होता है कि वो इसमें आसानी से अपने नंबर अचीव कर सकता है, अपने स्कोर्स बढ़ा सकता है। मोर डायरेक्टली रिलेटेड टू स्पेसिफिक लेमिंग आउटकम्स, और इससे जी हमें बच्चे से आउटकम्स स्पेसिफिक जो है मतलब बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं मिलता, हम डायरेक्ट पूछते हैं हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाता है उससे। ईजी टू मेक दी असाइनमेंट, और बच्चे के लिए आसानी हो जाती है कि वो असाइनमेंट भी ईजीली बना लेता है। एडवांटेजेस, ये तो वही था। Disadvantages of restrict essay type, provide little opportunity for the students to demonstrate their ability to organize ideas, to integrate material, and to develop new pattern of answers. Mere naming of outcomes at comprehensive application and analysis levels. Have all test takers answer the same questions. Easy questions should be used only to evaluate higher order outcomes, such as when comparisons, evaluations, analysis and interpretation are required. जी, इसके नुकसानात भी बहुत हैं, जहाँ हमें रिस्ट्रिक्ट ऐसे टाइप के फ़ायदे मिलते हैं कि टीचर के लिए बनाने में इजी हो जाता है, बच्चे के लिए करने में इजी हो जाता है, चेक करने में भी इजी हो जाता है टीचर के लिए, और बच्चे के लिए तो करने में नंबर हासिल करने में इजी हो जाता है। वहाँ इसका नुकसान भी होता है कि हमें बच्चे की जो हमारा जो मेन मकसद होता है कि बच्चे की अंदर की जो एबिलिटी है, जो उसका नॉलेज है, उसको हम बाहर कैसे लेके आएँ, ठीक हो गया। इसके ज़रिए हमें उस चीज़ का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि बच्चे की क्या असेसमेंट है, क्या आउटकम्स हैं, ठीक है, या बच्चे का क्या मज़मून के बारे में उसको इल्म है या नहीं। इससे हमें जो है ना, इससे तो हमें इस चीज़ का नहीं पता चलता। आगे आ जाएगा हमारे पास एक्सटेंड ऐसे टाइप। एक्सटेंडेड ऐसे टाइप ऐसे क्वेश्चंस आर ऑफन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स।
ये दो किस्म के होते हैं, एक्सटेंड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस एंड रिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। एक्सटेंड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस लीव स्टूडेंट्स फ्री टू डिटरमाइन द कंटेंट एंड टू ऑर्गेनाइज द format of their answers. All extend essay must have four things: a topic, a subject, a research questions, argue and a little. एक्सटेंड ऐसे टाइप ये इस तरह का ये एक ऐसा मजमून होता है या ये एक ऐसा है मजमून है जिससे जो लिमिटेड नहीं है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक हो गया। जैसे हम एक बच्चे को दे देते हैं मजमून के लिहाज से कि एक टॉपिक दे देते हैं, भाई इसके ऊपर तुम 10 लाइनें लिखो, 20 लाइनें लिखो, जितनी भी लाइनें लिखो, लेकिन आपका आंसर या जो भी है मजमून जिसके हवाले से आप लिख रहे हो वो करेक्ट होना चाहिए। इससे क्योंकि हमने बच्चे की एबिलिटी का अंदाज़ा लगाना आता है, उसके प्रीवियस नॉलेज का अंदाज़ा लगाना आता है, ठीक हो गया। तो ये होते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से होते हैं। Advantages of extend question. This type of essay item is mostly useful in measuring learning outcomes at the higher cognitive levels of educational objectives such as analysis, synthesis and evaluations levels. They expose the individual difference in attitude, values and creativity ability. जी, इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चल जाता है बच्चे के बारे में, उसकी सोच के बारे में, उसकी जहानत के बारे में, ठीक है, उसकी नॉलेज के बारे में कि वो एक मजमून के बारे में या हमने जो उसको टॉपिक दिया है उसको इसके बारे में इल्म है भी या नहीं, ठीक हो गया। वो अपने अल्फाजों में बयान करके, ठीक है, अपने जहनी लेवल को मतलब एक्सपोज कर देता है, बता देता है कि भी हाँ मुझे इसके बारे में इल्म है या इस मजमून के बारे में मुझे पता है, ठीक हो गया। अच्छा भाई, डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। जी, जहाँ पे इसका फ़ायदा है कि हमें बच्चे की काबिलियत का पता चल जाता है, उसके हैंड राइटिंग स्किल्स का पता चल जाता है, ठीक हो गया, और उसकी सेल्फ राइटिंग का पता चल जाता है कि हाँ बच्चे को नॉलेज है या बच्चा लिख सकता है। वहाँ इसका हमें थोड़ा सा नुकसान भी होता है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए। टेक अ लॉन्गर ग्रेड ऑन पेपर, मतलब कि इसमें बच्चा ज़्यादा नंबर अचीव नहीं कर सकता और ये लिखने में भी टाइम लगता है, ठीक हो गया। ग्रेड मैन्युअली ऑनलाइन, टेक लॉन्गर टू आंसर्स, कैन बी ग्रेडेड अनफेयरली, क्वेश्चंस कैन बी रीड डिफरेंटली, रिजल्टिंग इज नॉट बीइंग एबल टू आंसर करेक्टली, विल नॉट कवर एज मच वेरिड कंटेंट इन अ टेस्ट एज अदर क्वेश्चन टाइप्स। जी, इसमें ऐसा होता है जी कि जो क्वेश्चंस कैन बी, जो हम बच्चा क्वेश्चन रीड करता है, ठीक है, लेकिन उसके मुताबिक आंसर नहीं कर पाता, एक इसका ये नुकसान होता है। दूसरा, इस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तीसरा, शीट्स बहुत ज़्यादा लगती हैं और टीचर के लिए चेक करने भी मुश्किल होता है, क्योंकि जब टीचर चेक करने लगता है तो फिर जब हम क्योंकि बच्चे ने तो उस हिसाब से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा होता जिस हिसाब से टीचर ने दिया होता है, तो फिर इस तरह टीचर के लिए भी मुश्किल होती है और बच्चे के लिए भी मुश्किल होती है। Extend response questions allow students to select information that they think is pertinent to organize the answer in accordance with their best judgment, to integrate and evaluate ideas as they think suitable. They do not set limits on the length or expect content to be discussed. मतलब इसकी कोई लेंथ नहीं होती। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको वो शीट्स के हिसाब से लिखना ही पड़ेगा 15 नंबर का। एक्सटेंड रिकॉग्नाइज क्वेश्चंस अलाउ स्टूडेंट सेलेक्ट इन्फॉर्मेशंस। जी, इस सब का जो कंक्लूजन है वो ये है कि इसकी रिस्ट्रिक्ट जो है हमें लिमिटेड होता है और जो एक्सटेंड होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी। इसके फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। रिस्ट्रिक्ट का फ़ायदा ये होता है कि बच्चे अपने जो है मार्क्स अचीव कर लेते हैं, नंबर ले जाते हैं, जैसे ट्रू फॉल्स में नंबर ले जाते हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स में ले जाते हैं, टिक दी राइट चॉइस में ले जाते हैं, ये हमारे और शॉर्ट क्वेश्चंस में ले जाते हैं 1-1, 2-2 नंबर के। लेकिन इसमें होता है कि वो हमें जो उन्होंने हमने सवाल दिया होता है स्टूडेंट ने वही एज इट इज़ मतलब उसके अकॉर्डिंग जवाब देना आता है, वो चाहे 2 लफ्ज़ का हो 1 लफ्ज़ का हो, तो इससे हमें उनकी एबिलिटी का पता नहीं चलता, ठीक हो गया। और जो एक्सटेंड क्वेश्चंस होते हैं इनमें हमें बच्चे की हैंड राइटिंग स्किल्स का पता चलता है, उनकी सेल्फ राइट का पता चलता है और उनकी नॉलेज का पता चलता है कि वो एक सब्जेक्ट के बारे में, एक मजमून के बारे में कितना का नॉलेज रखते हैं। थैंक यू।